अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनीशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनीशा। और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा उसके हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि शहर में बच्चों के अगवा और पुरस्रार तौर पर लापता होने के वाक़यात में ख़तरनाक इजाफा हुआ है। साल 2023 में दीगर जराइम की तरह बच्चों के अगवा और लापता होने के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है और अब तक 250 से ज़ायद बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल सका। रवा साल के 11 माह के दौरान 1255 बच्चे लापता हुए। लापता बच्चों में 950 से ज़ायद बच्चे मिल चुके हैं, जबकि 250 से ज़ायद बच्चे और बच्चियों के वालिदैन अब भी अपने जिगर गोशों की तलाश कर रहे हैं। नौमौलूद बच्चे अगर उनकी बात की जाए तो 5 साल की उम्र से 15 साल के बच्चे जो है मुबैना तौर पर अगवा हुए। 6 से 10 साल की उम्र के अगवा होने वाले बच्चों की तादाद 34 रही। 11 से 15 साल की उम्र के 108 बच्चों के लापता होने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। लापता बच्चों में 200 बच्चे और 50 से ज़ायद बच्चियां शामिल हैं। अगर सितंबर की हम बात करें, माह सितंबर में सबसे ज़्यादा 165 बच्चे अगवा और लापता हुए बच्चों के जो है अगर उनकी हम बात करें तो लापता होने के सबसे ज़्यादा वाक़यात ज़िला शर्की से रिपोर्ट हुए। साल 2023 के पहले जो माह जनवरी, इसमें 98, फरवरी में 112, मार्च में 85 बच्चे गुम हुए। ठीक है जी। अब अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में जो है 48 और मई में जो है 91 और जून में जो है 132। तो ये तकरीबन इतने बच्चे जो हैं इस साल आपको बताती चलूँ कि अगवा हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक यही है। इस पर मैंने पहले भी एक शो किया, यकीनन आपने देखा होगा कि 14 अगस्त में जो बच्ची जो है लापता हुई है, अब उस बच्ची का अभी तक कोई पता नहीं चला। उस पर भी मैंने शो किया, बल्कि उनके वालिदैन के साथ शो किया। और उसके बाद आज हम जो पूरे साल में बच्चे लापता हुए, अगवा हुए बच्चियां, उन पे हमने आज बात करनी है कि इस तरह से अच्छा, मैं एक चीज़ और ज़रूर कहूँगी वालिदैन को। इस टॉपिक पे तो हम डिटेल में बात करेंगे, पर मैं वालिदैन से बात ज़रूर कहूँगी कि जब आपको हम शोज़ करके भी बता रहे हैं, आपको सोशल मीडिया से भी पता चल रहा है, आपको आसपास से भी पता चल रहा है, आपको थोड़ा सा हालात और वाक़यात देख के भी पता चल रहा है कि इस तरह की कुछ सिचुएशंस हैं, तो आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्कूल भी अगर बच्चे जाते हैं तो आप उनके साथ जाएँ और टीचर्स को यही कहें कि छुट्टी जब हो जाए, जब तक हम ना आए तो बच्चों को स्कूल से बाहर ना आने दें। उसके अलावा अगर बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं तो तब भी वालिदैन कोशिश करें कि साथ किसी बड़े समझदार इंसान को ज़रूर भेजें, बच्चों को अकेला बाहर ना छोड़ें। और अगर आप भी कहीं शॉपिंग पे या कहीं सैर व तफरी के लिए जाते हैं तो बच्चों का भरपूर ख्याल रखें, क्योंकि इस टाइम बच्चों के लापता होना, अगवा, इसके केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो एहतियात जो है वो आप लोगों ने ख़ुद भी करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इंसान दोस्त पार्टी से कैस मंसूर शेख मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। अच्छा कैस, हम आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं एक शो भी कर चुकी हूँ, शायद आपको भी पता हो, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे से उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिन लोगों की आवाज़ आगे तक नहीं पहुँचती, और आप उनके लिए आवाज़ उनकी बनते हैं और उनके लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो एक बच्ची 14 अगस्त को जो है वो खो चुकी है, अगवा कहूँ, लापता कहूँ, क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। और उनके वालिदैन के साथ भी मेरा एक शो हुआ, उन्हें मैंने स्टूडियो में बुलाया, बहुत ज़्यादा वो परेशान रो रहे थे, एक बड़ा तकलीफ़ दे वो टाइम था मेरे लिए। अब उसके बाद आज हम जिस पे शो करें, हमारा आज का टॉपिक है कि बच्चे और बच्चियाँ एक बड़ी तादाद में लापता हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, हम उस पर बात करते हैं। और ये हर महीने की बुनियाद पर अगर हम देखें तो एक लंबी मैं समझती हूँ कि फहरिस्त है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पे क्या काम नहीं हो पा रहा, कोई रोकथाम नहीं है? बच्चे इस तरह से अगर स्कूल जाते हैं या बाहर जाते हैं, वो किडनैप हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो मिलते नहीं हैं। देखिए मैम, सबसे पहली बात यह है कि एक हमारी लास्ट गवर्नमेंट थी ज़ियाउल हक साहब की, कोई किडनैप होता था तो फांसी होती थी सरेआम। ठीक है, तो दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज में यही होता है, किसी का बच्चा, बेटा, बेटी, औलाद, कोई भी किडनैप हो जाए, उस खानदान के ऊपर क्या गुजरेगी, वो माँ कैसे सो सकती है, वो बाप कैसे सो सकता है, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, चलती फिरती लाशें बन जाती हैं। गवर्नमेंट को हर डिपार्टमेंट के लिए सोचना है। अब आप देखें, अंसार बरनी, सारे मरनी,
ये जितने किडनैप्स होते हैं ये लोग इतना उसके पीछे फोकस करते हैं कि इनके थ्रू मैंने बहुत से जो बच्चे गुम हो जाते हैं इनके रिकवर हुए, हमारे यूसुफ कोर्ट से काफी हुए जो इनके थ्रू रिकवर हुए और लोगों को जान देते हैं। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध पुलिस में कोई डिपार्टमेंट नहीं बना सकती? क्या ट्रेन जो स्टेशन हैं, बस स्टॉप्स हैं, उनके ऊपर कोई ऐसा सिस्टम नहीं पुलिस के थ्रू ला सकती कि जो छोटे बच्चे बड़े बच्चे हों, जो बॉर्डर लाइंस हैं सिटी की, उधर नहीं ये पॉकेट्स लगा सकते? जहां मिनिस्टरों के घर MNA MPS को सिक्योरिटी गार्ड दिए गए हैं जिन जो अपनी जेब से गार्ड ला सकते हैं, उस पुलिस को हटा के इन जगहों के ऊपर एक्स्ट्रा पुलिस नहीं डिप्यूट कर सकती? कर सकती है। हर चीज इस मुल्क में पॉसिबल है, हर सहूलत इन्होंने हर डिपार्टमेंट को दी है। एक DC AC SP 4-4 5-5 करोड़ की गाड़ियों में जाते हैं, ये पैसा किसका है? ये इन्हीं बच्चों का, इनके माँ बाप का है जो टैक्स की सूरत में देते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए पुलिस में एक डिपार्टमेंट प्रॉपर बनाए और हर मोहल्ला कमेटी जो लोग जहां रहते हैं उन लोगों को चाहिए कि मोहल्ला कमेटी को एक्टिव करें। और बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है, बहुत सी जगहों पे, हालांकि गरीब एरियाज में भी देखा है कि वो हर एक गैर को आते जाते देखते हुए गैरों को देते भी नहीं है घर रेंट के ऊपर। और देखिए जो पुलिस पैसे लेके एक लेटर दे देती है रेंटल प्लेस का, जैसे एक लॉ है कि आपने कोई भी जगह किराए पे देने से पहले क्वाइफ पूरे करने हैं और पुलिस रिपोर्ट लेनी है। पुलिस पैसे लेके दे देती है और प्रॉपर उधर इंक्वायरी नहीं करती। ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। उसी वक्त खत्म होता है जब उन्हीं ओहदेदारों के घर में बच्चों के साथ कोई मिसहैप होता तो उनको अफसोस होता है कि काश हमने ईमानदारी से जिंदगी गुजारी होती तो आज हमारे बच्चों का भी ये ना होता। जी। अच्छा, मैं अभी जिस केस के बारे में आपसे मैंने बात की कि ये बच्ची तो ऐसा हुआ ना कि इनके वालिदैन हमारे पास आए, शो भी मैंने किया, उनकी जो उस बच्ची की वालदा है, तकरीबन वो बच्ची 5-6 साल की बच्ची, क्या हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आता है तो फिर उस पर काम करना इतना मुश्किल हो जाता है? देखिए ये इसका हाल तो यही है, एक तो मिसहैप हो गया है, आपके पास अगर इनकी डिटेल्स हैं तो मैं पर्सनली सारे भाई और अंसार बर्नी साहब को जरूर देता हूँ। उनकी जो सिस्टर है शुगुफ्ता, वो उन्होंने अपनी लाइफ वक्फ कर दी है इसी चीज के ऊपर कि कोई किडनैप का उनको पता चला है, कोई मिसिंग हो तो ये दोनों भाई, ये दोनों बहनें जो इनके साथ उनकी अदर सिस्टर हैं, ये बहन भाई मिलके इसके ऊपर इतना इनका फोकस होता है कि इंशाल्लाह रिकवर होगा। आप इनकी डिटेल मुझे जरूर भेजिएगा, मैं इनके थ्रू फुल फाइट करूंगा। अच्छा, अगर हम अगस्त की एक आपके चैनल के थ्रू जी जरूर, मैं पहले आपके लिए हर पेरेंट्स को अंसार बर्नी, सारिम बर्नी की सपोर्ट करनी चाहिए। औलाद के लिए आप लोग मेहनत करते हैं, कमाते हैं, जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं और ऐसा वक्त आए तो फिर पुलिस से बढ़कर ये दो सारिम बर्नी और अंसार बर्नी भागते हैं। तो इनको सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट से ये और मुंजम होंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क होगा इनका और फोकस करेंगे और इंस्ट्रूमेंट्स के तौर के ऊपर कवर करेंगे और CPLC इसमें बड़ा साथ देती है। तो सपोर्ट इनको गुड बुक्स में लेना चाहिए इंशाल्लाह और अच्छा होगा। जी मैम। अच्छा, नवंबर की अगर हम बात करें तो 100 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो अगवा और लापता हुए हैं। अब आप ये देखें कि अगर हर महीने की बुनियाद पे बच्चे 100 और 100 से ऊपर अगर वो लापता हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, तो इसका रीजन आपको क्या नजर आता है कि ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है या ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से? जी, KESC की लोड शेडिंग, KE की जो कच्ची वादियां जो गरीबों के इलाके होते हैं वहाँ रोडें टूटी हुई हैं, गड्ढे बने हुए हैं और आप ये देखें अंधेरा होता है वो लेके चले जाते हैं, भाग जाते हैं। आधी डकैतियां, स्नैचिंग्स, ये गलत काम इसके की लोड शेडिंग के ऊपर होती है। ये लोड शेडिंग खत्म हो जाए आपका 70% क्राइम खत्म हो जाएगा। और आप देखें कि गवर्नमेंट को और इन अहले मोहल्ला को भी इसी तरह पॉकेट्स बनाने चाहिए। पुलिस को एक प्रॉपर पेट्रोलिंग करनी चाहिए। पुलिस के साथ भी इशू क्या है, कोई मिनिस्टर कॉल कर देता तो उसके बच्चे की शादी के ऊपर 20 मोबाइलें लग जाती हैं। पर कैसे अगर ये भी बात हम लोग करें पुलिस के हवाले से तो इतने वसाइल भी तो नहीं है ना उनके पास। मैं अभी कुछ दिन पहले अगर मैं इलाका नहीं भूल रही, क्योंकि आपको पता है कि मैं जो दूसरे शोज़ आउटडोर करती हूँ वो तो पूरे कराची में मैं घूमती हूँ, तो इसलिए इलाके अक्सर मैं भूल जाती हूँ। शायद नॉर्थ कराची था, मैं वहाँ गई तो एक मोबाइल जब वो गढ़ों से गुजरी वहाँ से तो वो मोबाइल बंद हो गई वहीं पे, तो वो बेचारे पुलिस वाले धक्का लगा रहे थे। तो उनके पास भी तो वसाइल कम है ना, उस पर क्या कहें? मैम बिल्कुल गवर्नमेंट को वसाइल देने चाहिए। अब देखें इस डिपार्टमेंट के ऊपर इनका डिपार्टमेंट ट्रस्ट नहीं करता, उसका हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि एक दो बार पुलिस ही ट्रस्ट नहीं कर रही कि हम इनको पैसे देंगे तो नहीं होगा। वो एक मेरे पास एक SHO आए, कहते हैं
कि भाई हमें हमारे बॉस ने कहा कि 500 रुपये लो और अच्छी बकरों की जोड़ी ले आओ। जब एक डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट ये हो जाता है ना तो होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सारे लोगों को पुलिस की भी जो हेल्प कर सकें जरूर करनी चाहिए। उनकी बेसिस के ऊपर हर पुलिस वाला गलत नहीं होता, हर डिपार्टमेंट में अच्छे बुरे होते हैं और बाज लोग तो दिन रात काम करते हैं। और आप ये देखें ना, एक पुलिस वाला 24 घंटे की ड्यूटी दे रहा होता है, कई कई दिनों की ड्यूटी दे रहा होता है, और ये एक बड़ा एक है कि उनको ना रेस्ट मिलता है ना कुछ मिलता है, और इस बेसिस के ऊपर काम होता है। तो मैं समझता हूँ कि अभी आईजी सिंध जो आए हुए हैं बड़ा इफेक्टिव काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक लोगों के लिए वो निकलते हैं, जाते हैं, विजिट्स करते हैं, और पुलिस में जो उन्होंने चेंजेस किए हैं दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर ह्यूमैनिटी। तो उनको इस मैटर का भी बताएंगे, किडनैपिंग्स का भी। और आप, मैं जरूर कहूंगा क्योंकि आप हर कच्चे इलाके में हर जगह जाती हैं और वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती, आपको आईजी सिंध से पर्सनल अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए और इस मैटर को वहाँ डिस्कस करना चाहिए। और आप बिलीव करें, आपकी इस वजह से इन बच्चों की किडनैपिंग ना होने के बराबर हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर अब इस प्रोग्राम में ज़रूर कहूँगी कि बाज़ दफ़ा हम कुछ बातें जब प्रोग्राम में करते हैं तो वो होता ये है कि उसमें से पॉजिटिव बात को तो साइड पे रख लेते हैं, जो नेगेटिव बात उनको थोड़ी सी नज़र आती है, हालांकि वो हम नेगेटिव नहीं बोल रहे होते, वो चुन के और उसके ऊपर बहुत सारे मसले बना दिए जाते हैं। तो मेरा और आपका कहने का मकसद किसी डिपार्टमेंट को बुरा नहीं कह रहे हैं हम लोग, हमारा मकसद ये है कि चंद लोग हैं जो तरीके से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुश्किलात और परेशानियां और इस तरह की चीजें हो रही हैं। आपका भी यही मकसद है और मेरा भी यही। गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को फुल फैसिलिटी देनी चाहिए। पुलिस है तो उसको डीजल दें, उनको गाड़ियां नहीं दें, उनको हर तरह की यूनिफॉर्म, वेपन्स दें, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट दें। वो भी इंसान है, बिल्कुल। उनको ये चीजें नहीं देंगे तो बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, वो बिल्कुल कैसे कवर करेंगे। बिल्कुल, गवर्नमेंट को कोई भी डिपार्टमेंट ओपन करें, उस डिपार्टमेंट को हर चीज फैसिलिटी दें। उसके बाद अगर आप उनसे पूछेंगे ना तो फिर आपका हक है आप उनकी क्लास लें। लेकिन मैं समझता हूँ हमारी जो पुलिस 24 घंटे नौकरी करती है ये आम पुलिस नहीं है। इसके लिए आपको इनको फुल वेपनाइज कर देना चाहिए, हर तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट्स दें और फिर देखें काम क्या करते हैं, इनकी सैलरीज बढ़ाएं। बिल्कुल, इनको पर सेफ कोई भी केस हो, एक किडनैपिंग का हो तो पुलिस डिपार्टमेंट के कि अगर इसकी रिकवरी होगी तो हम 5 लाख इनाम देंगे। दें, हर जगह देखें ना, क्रिकेट मैच होते हैं उसमें आप देखेंगे काम किस तरह से होता है, हॉकी का होता है, फुटबॉल का होता है, दूसरी गेम्स होती है। तो ये क्या किसी की जिंदगी बचाने के ऊपर कुछ नहीं देंगे क्या? ये देना चाहिए इनको इंसेंटिव। उन गरीबों की तनख्वाहों में आजकल वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, पेट्रोल नहीं डाल सकते। जब वो इस तरह के इंसेंटिव देंगे तो मेरी पुलिस और बेहतर काम करेगी। जो पुलिस इतने कम वसाइल के बाद सुकून ले आती है, फुल अथॉरिटी उन्हें मिले, तो जब फुल वसाइल मिलेंगे, पैसा मिलेगा, तो आप बताएं क्या कुछ कोई गलत कर सकता है कराची में? नहीं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने अंसार बर्नी साहब का नाम लिया, सारिम बर्नी साहब का नाम लिया, अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि इनसे आप मिलते भी हैं, गुफ्तगू भी होती है, ये जो बच्चे अगवा हो जाते हैं और वो उसके बाद आपने कहा कि रिकवर भी वो करवाते हैं, बहुत मदद करते हैं, बहुत एक्टिव हैं, तो कुछ उन्होंने आपसे डिस्कस किया असल में इन बच्चों के साथ होता क्या है, कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, ये क्या बिजनेस है, आप उसके बारे में अगर कुछ बात करना चाहें? नहीं, इसका अलाउ नहीं है कि कोई ये चीज करे कि कहाँ आते हैं वो करे। नई बहस भी है, क्रिस मैटर भी है। तो मैं आपकी अपॉइंटमेंट कराऊंगा अंसार बर्नी से और सारिम बर्नी से, दोनों से। उनकी सिस्टर है शगुफ्ता, ये सीपीएलसी भी बहुत हेल्प करती है, फिर पुलिस भी हेल्प करती है। ये नहीं कि सिर्फ वही अपने बेसिस पे करते हैं, दे गेट द हेल्प थ्रू पुलिस, सीपीएलसी एजेंसीज, जितनी एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, उनको उनकी क्रेडिबिलिटी की बेसिस के ऊपर हेल्प करती है। तो एक फोकस है ना उनका एक फील्ड के ऊपर, जैसे आप मीडिया में हैं, आपके पास एक मीडिया का एक फोकस है, इस तरह जब उन्होंने एक डिपार्टमेंट पे फोकस करते हैं तो पुलिस एजेंसीज भी एक रिलैक्स फील करती हैं कि चलो ये लोग हैं हमारे साथ तो ये इसको रिकवर कर लेंगे। अच्छा, फिर एक चीज मैं एक चीज जरूर आपसे बात करूंगी, क्योंकि ये मेरे पास एक अमानत है उस औरत की जिसकी बच्ची अभी तक नहीं मिली है। वो जो बात वो मुझसे करके गई थी और उन्होंने ये कहा था कि जब हम सारिम बर्नी के उधर गए एनजीओ में जहाँ वो बच्चे होते हैं और सारे कह रहे हैं उन्होंने हमें बच्चे भी नहीं देखने दिए, हमने कहा शायद यहाँ पे कहीं खो गया होगा और हमारा बच्चा यहाँ होगा, तो हमने तो अंदर भी नहीं घुसने दिया। खैर, मैंने इस चीज़ को बड़ा वो किया क्योंकि मैं खुद आलिया भाभी के पास जाती हूँ, मैं प्रोग्राम्स भी करती हूँ, मैं उनसे मिलती भी हूँ, वो बड़े अच्छे लोग हैं और बहुत मदद कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जब इस तरह बच्चे
खो जाते हैं और हम लोग ऐसे इदारों में जाते हैं बच्चा ढूंढने कि आप हमें दिखा दें, अंदर शायद हो सकता है इनमें कहीं हमारा बच्चा हो, तो हमें दिखाया भी नहीं जाता। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, डेफिनेटली थ्रू प्रॉपर चैनल जाएंगे तो उसमें आलिया तो फौरन आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। मेरा जो एक हॉल है उसमें मैं इनका इवेंट भी कभी कभी करता हूँ, जिसमें ये सारे बच्चे जो होते हैं आते हैं, उनको एक्टिविटीज भी देती हैं, जो बच्चियां भी रह रही होती है वहां पे उनको भी देते हैं। बाहर में ये होता है कि ना एक लड़के भी घर से भागे होते हैं, फिर उनको अपनी जान की भी परवाह होती है। इस रिस्क की वजह से ना वो बचाते होंगे, क्योंकि आप देखें ना कोई लड़के भागा है, किसी की कोई दुश्मनी है, किसी की कोई जबरदस्ती शादी करा रहा है, किसी को बाप को बेच रहा है, तो वो उसको दिखाना नहीं चाहते होंगे ना पब्लिकली मीडिया के सामने कि वो अगर करेंगे तो उन बच्चों की भी लाइफ को एक डेंजर हो सकता है। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल आलिया भाभी के पास मैं गई भी हूँ, मैं प्रोग्राम्स भी करती हूँ, उनसे मिलती भी हूँ, और मैंने देखा है कि बच्चों को वो किस तरह से रखते हैं, किस तरह से प्यार और सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, बहुत ज़बरदस्त। और मैं खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और एक उनसे अलग मेरा लगाव है। अच्छा, ये तो हो गई, चलें थोड़े से अगवा पे हमने बात की, जो बच्चे लापता होते हैं। अब थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, जो कराची वाले आपको पता होगा, बल्कि आप भी शायद मेरी तरह, मैं बाहर निकलती हूँ बहुत खौफ होता है और डर होता है कि वापस जब आऊँ, एक तो सबसे पहले कि जिंदा सलामत आ जाऊँ, दूसरी बात ये कि जितनी चीज़ें मैं घर से लेके जा रही हूँ, मोबाइल या पैसे, वो वापस मैं साथ ले आऊँ। ये एक बड़ा मसला हो चुका है। और कराची में इस टाइम जितनी शिद्दत इख्तियार कर ली इस चीज़ ने, कि जितनी स्नैचिंग और जिस तरह से वो आते हैं और बाद में चीज़ें लेने के बाद वो मार के भी चले जाते हैं, ये सोशल मीडिया पे तो खुली जो वीडियोस हैं हमारे सामने आ रही हैं। इसको आप देखें, कराची का हर एक फर्द डर रहा है। इसका यही आपको जो मैंने बताया कि जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपने लोगों को दी हुई है, आज एक्स MNA MPs ये जो बैठे हुए हैं, एक्स मिनिस्टर, जिनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुलिस की वैन दी हुई है, मोबाइल दी हुई है, ये वापस लेके सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। जब आपने प्रोटोकॉल के ऊपर, आप कह रही है ना कि उनके वसाइल नहीं है, लेकिन पता चले किसी एक मिनिस्टर के बच्चे की शादी है तो सारे वसाइल उधर लग जाते हैं, हर तरफ से मोबाइलें आ रही होती हैं, और आप किसी शादी पे चले जाएं और बाहर मोबाइल्स की गिनती करें। अब जो मिनिस्टर था इज नॉट अ मिनिस्टर, जो MNA MP था कि सारी उम्र उसको गार्ड देने कहाँ से पैदा करेंगे पुलिस इतनी? आप IMF के पीछे जा रहे हैं। जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, प्रोटोकॉल सिस्टम, हालात कराची नहीं हर जगह के ऐसे रहेंगे। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर उन्होंने दूसरा कैमरास, सिक्योरिटी कैमरास लगाएं। क्या गवर्नमेंट 10,000 कैमरे कराची में नहीं लगा सकती? जो कराची 70% रेवेन्यू दे के पूरे मुल्क को चला रहा है, उसके लिए कोई 10,000 कैमरास नहीं लगा सकते? क्राइम बहुत कम हो जाएगा। और शूटर्स लगाएं, बैठाएं, उनके खौफ से कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। लेकिन पुलिस का खौफ होता है, उस खौफ से नहीं आते। ये खौफ दिखाना उनका फर्ज बनता है। और जो है हमारे जुडिशरी, उनको भी चाहिए कि इन स्नैचर्स की बेल के लिए कोई ऐसा लॉ रखें कि उनकी बेल ना हो, उनको पनिशमेंट मिले जिसकी बेसिस के ऊपर दोबारा वो ऐसी हरकतें ना करें। ये निकलते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर छूटते हैं, फिर दोबारा इसी काम पे लग जाते हैं। उनके पास हुनर, कोई एजुकेशन तो होती नहीं, उन्होंने तो यही करना है। अच्छा, आपने कहा कि उनके पास एजुकेशन और हुनर तो होता नहीं, उन्होंने यही करना है, पर अमूमन अवाम से जब हम लोगों से बात करते हैं, मैं ऐसे ही अगर बात करती हूँ, तो वो ये कहते हैं कि महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, इसीलिए हर बंदा इस काम पे लग गया। अब आप मुझे बताएं कि ये बात क्या सच्ची है? वाकई महंगाई और बेरोजगारी की वजह से लोग इतना क्राइम कर रहे हैं, या ये उनके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि उन्होंने चाहे कुछ भी हो जाए क्राइम तो करना है और यही करना है और यही काम उनको आता है और इसी में वो असल में ना कोरोना की वजह से ना, कोरोना के वक्त के बाद से बहुत से आपने देखा होगा दस्तरखान बना दिए, बहुत सी चीजें बना दी, लोगों को बेकार कर दिया, राशन बांटना, ये करना। मर्द घर में पड़ा रहता, मैं तो जाता था कोटों में, तो क्या होता था, मर्द घरों में पड़े हुए गुटखा खा रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, और जैसे राशन बांटने कोई आया, उन्हें पता है कि जी मैं बांटने जाऊंगा, तो बीवियों को निकाल के भेजते, जाओ लेकर आओ, मैंने नहीं जाना, वो अपनी अनामे दे लेता है। उसके बाद निकलता है दिहाड़ी के चक्कर में, और दस्तरखान से खाना खा के खाली आ जाता है कि आज तो दिहाड़ी नहीं लगी। काम खत्म कर दिया इन्होंने, मेहनत खत्म कर दी इन्होंने। गवर्नमेंट को चाहिए, सैलानी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, JDC वाले डिपार्टमेंट्स खोल रहे हैं कि इनकी रोजी में, लेकिन बस इनको शेर के मुंह को खून लग गया। उनको इजी वे यही लगता है कि जी एक मोबाइल स्नैच कर लें, उससे पूरा महीना गुजर जाएगा, बजाय के 30 दिन मेहनत करें। तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली रोजगार देनी है, सिक्योरिटी बढ़ानी है। जितनी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, जितने कैमरास लगा के इनको पकड़ के दिखाएंगे, मीडिया में लाएंगे, उतना इनको ये पता चलेगा कि जी अब इसमें कोई फायदा नहीं था, अब हमें नौकरी और काम करना पड़ेगा। पनिशमेंट विल काउंट अलॉट। इनको सिक्योरिटी जरूर बढ़ानी है,
और जुडिशरी के थ्रू इनकी बेल रुकनी चाहिए और पनिशमेंट इनको होनी चाहिए, तब जाके ये सिस्टम बेहतर होगा। और मैं तो कहता हूँ जितनी बिजनेस कम्युनिटी है, जितनी दुकान वाले अपनी मार्केटों में खुद सिक्योरिटी कैमरा लगाएं, खुद दो जैसे एक मार्केट में आप जाती हैं उसमें 100 दुकानें हैं, क्या वो 100 दुकानों वाले 200-200 रुपए इकट्ठा करके सिक्योरिटी नहीं मंथ की रख सकते? रखें, आप अपने प्राइवेट गार्ड्स रख लें, कितनी प्राइवेट कंपनीज हैं, कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा। जब आपको उस स्नैचर को कुछ नहीं मिल रहा होगा, फिर उसे नौकरी की तरफ भागना होता है, ढूंढेगा नौकरी, काम करेगा, सीधे रास्ते आएगा। सिक्योरिटी होनी चाहिए और पनिशमेंट होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कैस मंसूर शेख हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और आज हमने शो किया एक तो जो बच्चे एक बड़ी तादाद में लापता और अगवा हो रहे हैं उस पर हमने बात की, क्योंकि उसकी वजह से जितना एक खौफ, एक डर जो जहनों में वालिदैन के बैठ गया है वो बहुत हद तक ख़तरनाक है। आप यकीन करें कि अभी मैं भी कहीं जाती हूँ, मैं किसी मॉल में जाती हूँ, कहीं रेस्टोरेंट में जाती हूँ, किसी बच्चे को देखती हूँ कि अपने वालिदैन से अलग होकर वो यहाँ वहाँ घूम रहा है, तो मैं फ़ौरन उनके वालिदैन को जाके बोलती हूँ कि अपने बच्चे का हाथ पकड़ें, क्योंकि इस टाइम जो है मामलात बड़े सख्त हैं और इस टाइम बच्चों की किडनैपिंग और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक ये था और दूसरे टॉपिक पे हमने जो बात की कि जिस तरह से कराची में स्नैचिंग हो रही है और जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है और कराची का हर एक फ़र्द, मैं उसको मर्द और औरत नहीं कहूँगी, हर एक फ़र्द चाहे वो मर्द है या औरत है, अगर वो बाहर निकलते हैं तो एक खौफ उनके ऊपर तारी होता है कि आया अभी कोई लूट के चला जाएगा। अगर वैसे भी आपके पास से कोई गुजरे तो आप यकीन करें वो खौफ इतना शदीद किस्म का होता है कि आप खुद झंझोड़े जाते हो कि कहीं अभी तो नहीं वो लोग आ गए। तो इस टाइम वो दंदनाते फिर रहे हैं कराची में और आप देखें कि रोज़ की उस पर अगर आप देखें तो स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो मैंने अभी कुछ इलाकों का देखा तो वो ये पता चला कि मोबाइल से ज़्यादा तो आजकल बाइक छिन रही हैं। और आप देखें कि अगर किसी का रोज़गार ही बाइक से है, वो अगर जॉब पे बाइक पे जाता है, या जिस तरह से आपको पता है कि आजकल बाइक या फूड पांडा और ये सब आजकल लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तो वो इसी तरह का काम कर रहे हैं और अगर उसकी सवारी ही छिन जाएगी तो वो बेचारा फिर रोज़गार किस तरह से कमाएगा। तो आज इस पर जब हमने बात की तो कैस मंसूर शेख ने यही कहा कि कैमराज लगाने चाहिए, सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए और ये सारी चीज़ें देनी चाहिए, इसके बाद जो है मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और आज के टॉपिक पे बात करने का मकसद ये था कि थोड़ी सी आवाज़ हम स्क्रीन पे उठाएं और हम बताएं कि इस टाइम आवाम जो है वो इन चीज़ों की वजह से कितनी ज़्यादा मुश्किलात में और कितनी ज़्यादा परेशानी में है। और इसकी वजह से महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से जितनी आवाम परेशान थी, अब उससे ज़्यादा इन हालात अभी पेश हो रहे हैं जो इस टाइम सामने नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह से आवाम जो है वो जहनी मरीज़ हो चुकी है। क्योंकि जब आपके दिलो दिमाग में एक खौफ, एक डर रहेगा तो फिर आप कोई भी काम सुकून से नहीं कर सकते। तो यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। हमारे शो देखने के बाद आप कमेंट्स में आके ज़रूर हमें बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि हम शो करें तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है या कोई भी ऐसा वाक़या या किसी भी टॉपिक पे जो आपके साथ गुजरी है और अगर आप शो पे आके बात करना चाहते हैं, हम आपकी आवाज़ बनेंगे और आपके साथ शो करेंगे, तो कमेंट्स में आके ज़रूर बताएं। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।